मेरा ख्याल है जरा डॉक्टर मिफ्ता से चलते हैं। रिलेटिवली वो न्यूट्रल हैं आप दोनों के दरमियान में, आप PMLN हैं, वो PTI हैं। डॉक्टर मिफ्ता टेक्निकली इसलिए न्यूट्रल। उनसे मिफ्ता साहब कैसी है इकॉनमी, अच्छी है बुरी है? सारे तो कन्विंस्ड हैं, टॉप जो हमारी पावर सर्कल्स हैं वो तो कन्विंस्ड हैं कि अच्छा चल रहा है। डॉक्टर मिफ्ता की आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है। चले मुजम्मिल असलम से शुरू करते हैं, बिकॉज आप तो डिफेंड, आप तो बॉल को देंगे ना, जब मुझे आप देंगे बॉल। जी मुजम्मिल, वो कह रहे हैं सारों का ख्याल है कि ठीक ठाक काम चल रहा है। हाउ इज द इकोनॉमी डूइंग? देखें सर, बात तो सारी ये है कि आपने हर चीज का एंगल होता है ना देखने का, और आप तो खुद अभी मीडिया में बैठे हुए हैं, जिस कमरे में बैठे हुए हैं, अगर हम इस कमरे में आपके मेहमान के तौर पे दाखिल होते हैं तो एक ये आपका सेट के अलावा बहुत जिसे कहते हैं टूटी फूटी चीजें पड़ी होती है, लेकिन दुनिया को बड़ा खूबसूरत सेट नजर आता है। लेकिन जो मेहमान अंदर आता है उसको पता लगता है कि नहीं इतना खूबसूरत नहीं था। तो आप किस एंगल से दिखाना चाहते हैं? जैसे अभी हम सेल्फीज लेते हैं, इस तरफ से अगर मेरी तोन निकली हुई है तो इस एंगल से लो तो मेरी तोन कम नजर आए। तो ये वाली कहानी है सारी इस वक्त। और अगर आप मेरे से पूछें तो इस वक्त मईशत में इस हुकूमत ने, जब पहले इनके दो हिस्से थे, PDM1 और दूसरा PDM2, PDM1 ने 75 साल के तमाम बदतरीन रिकॉर्ड जिसे कहते तोड़े, चाहे वो शरह सूद के हों, चाहे वो महंगाई के हों, चाहे वो ग्रोथ के हों, चाहे वो जो है जिसे कहते हैं गुर्बत के हों, चाहे वो बेरोजगारी के हों। और PDM2 में कमाल ये है कि उसको सस्टेन कर रहे हैं। जहां पे ये कहानी हमें सुनाते हैं कि जो है पता नहीं 10 साल की कम तरीन सतह पे महंगाई है। सर महंगाई इनको पहले तो इनको महंगाई की डेफिनेशन थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी। महंगाई एक अवाम और महंगाई एक स्टैटिस्टिकली जो आपको जो बेस इफेक्ट की वजह से जिस पे आप बोल रहे हैं अवाम आप पे यकीन नहीं करती। अब आज की बात ले लें, मशहूर हुआ हुआ एक टैग कि मुल्क तरक्की कर रहा है, तो इस पे मैं एक सवाल ये करूंगा कि या तो फिर जिस तरीके से 26वीं तरमीम नैब कवानीन जो असेंबली से चेंज हुए तो तरक्की की तारीफ भी शायद चेंज हो गई है, क्योंकि जब 6% से मुल्क तरक्की करता था तो उस वक्त इनको तरक्की नजर नहीं आ रही थी, और अब जो मुल्क है 0.92% से तरक्की कर रहा है, तो इनको ये तरक्की नजर आ रही है, जिसमें 30% कपास की क्रॉप डाउन है, 25% गंदम जो है कम लगी है मुल्क में, तीसरा कंसेक्यूटिव ईयर है इंडस्ट्रियल ग्रोथ माइनस है, 18 लाख लोग मुल्क छोड़ के चले गए हैं। जिस रेमिटेंस की बात कर रहे हैं, पहले 100 लोग मिलाकर 3 अरब डॉलर बेचते थे, अब 120 लोग 3 अरब डॉलर बेच रहे हैं, उसको ये कामयाबी कह रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अगर ये कामयाबी है तो फिर इनकी। अच्छा, ये जो आपका फिगर आता है 6.4 का ग्रोथ का, लेकिन आपको याद है उस जमाने में आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी कितना बढ़ गया था? बिकॉज सारा ये तो हकीकत है कि उसकी टेनेबल ग्रोथ नहीं थी, और इसलिए हमारा बूम बस साइकिल चलता था। तो उस पर बात करते हैं, अभी उस पर हम आते हैं। एक मिनट दे देंगे ना, अगर 30 सेकंड इसमें मैं बड़ा क्लियर कर दूंगा। देखें, उस जो 6.4% ग्रोथ थी ना, ये मिफ्ता भी आपके साथ होंगे, उसमें 12% इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, ठीक है ना, और एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है 5% थी। उसमें कंजम्पशन ग्रोथ नहीं थी। दुनिया में सुपर साइकिल आया था, जरा सा वी हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। ऑयल प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस, जो आजकल मिफ्ता साहब अपने रोजाना बयानात में बोल रहे हैं कि ये महंगाई शहबाज शरीफ ने कम नहीं की। ऑयल अगर 125 से 70 डॉलर आ गया तो वो नीचे हुई है। कमोडिटी प्राइसेस अगर आती हुई है तो आप उस करंट अकाउंट डेफिसिट में प्राइस इफेक्ट निकाल दें, फिर करंट अकाउंट निकालें तो बात करते हैं।